नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेजस पर उठे सवालों का जवाब, HAL चेयरमैन बोले तेजस में कोई समस्या नहीं। यूएई का क्लियर स्टेटमेंट, पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन नहीं। दुबई कनेक्शन का खुलासा, फैंसी डील, तस्करी रैकेट उजागर, अमित सिंह टाटा गिरफ्तार। 54वें यूनियन डे पर राहत की बारिश, कैदियों की रिहाई और परिवारों में खुशियां लौटी। दुबई नौकरी के नाम पर ठगी, मेरठ के युवा से लाखों ले उड़े ठग। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। ये खबरों को विस्तार से समझते हैं। तेजस पर उठे सवालों का जवाब, HAL चेयरमैन बोले तेजस में कोई समस्या नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DK सुनील ने लड़ाकू विमान तेजस की मजबूत सुरक्षा विशेषताओं की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि विमान पूरी तरह से सुरक्षित है और दुबई एयर शो में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। सुनील ने विश्वास जताया कि इस घटना से विमान के भविष्य के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। HAL के अध्यक्ष ने कहा कि तेजस में कोई समस्या नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। दुबई में आपने जो देखा वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे देश विकसित होते हैं वैसे अपनी तकनीक विकसित करते हैं। हम विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। हमारे पास नवीनतम क्षमता वाला 4.5 पीढ़ी का विमान है। यह एक शानदार सफलता है और हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। हमेशा कुछ लोग इसका विरोध करेंगे और सवाल उठाएंगे, लेकिन यह हमें और मजबूत होने से रोक नहीं पाएगा। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूं कि यह एक बिल्कुल सुरक्षित विमान है और इसका तेजस के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी वैश्विक खिलाड़ी बनने के प्रयास में निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। निर्यात भारत सरकार और कंपनी की भागीदारी का परिणाम है। यह हमारे द्वारा निर्मित क्षमता का तार्किक विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। यूएई का क्लियर स्टेटमेंट, पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन नहीं। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा बैन नहीं लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में यूएई दूतावास के एक सीनियर अधिकारी ने डॉन अखबार को बताया कि पाक नागरिकों के लिए वीजा पर कोई ऑफिशियल रोक नहीं है, बस उन्होंने नाम न बताने की शर्त रखी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीनेट कमेटी में सलमान चौधरी ने कहा कि हाल ही में यूएई ने सामान्य पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा जारी नहीं किए, सिर्फ डिप्लोमेटिक और ब्लू पासपोर्ट होल्डर को ही वीजा मिल रहा है। इसी बयान से लोगों में ये कंफ्यूजन फैला कि शायद पूरी तरह बैन है, जबकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट यूएई की तरफ से नहीं आया है। खबर ये भी है कि यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी दूसरी सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। करीब 17 लाख पाकिस्तानी लोग यहाँ रहते हैं, जिनमें ज्यादातर दुबई और नॉर्दर्न एमिरेट में बसे हुए हैं। यूएई और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी पुराने और मजबूत माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध शुरुआत से ही अच्छे रहे हैं और समय के साथ और भी गहरे हुए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 2.3 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी यूएई आए हैं, जिनमें से अधिकांश नौकरी करने या अपना यहाँ पर बिजनेस शुरू करने के मकसद से आए थे। जुलाई 2025 में यूएई और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा वेवर लागू कर दिया है, यानी इस कैटेगरी के लोगों को यूएई आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं। वहीं बता दें कि पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने जुलाई में बताया था, मुझे यूएई अधिकारियों की तरफ से पुष्टि मिली है कि 25 जुलाई 2025 से सभी यूएई एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट पर वीजा वेवर लागू हो गया है। बढ़ते तीसरे खबर की ओर। दुबई कनेक्शन का खुलासा, फैंसी डील, तस्करी रैकेट उजागर, अमित सिंह टाटा गिरफ्तार। यूपी STF ने फैंसी डील कफ सिरप की तस्करी के मामले में अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि दुबई भाग चुका शुभम जायसवाल इस सिंडिकेट का किंगपिन है। ये लोग झारखंड में फर्म बनाकर पूरे देश में सिरप सप्लाई करते थे, जिसकी सप्लाई बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक हो रही थी। पुलिस ने शुभम के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। जांच में पता चला है कि फैंसी डील बनाने वाली एबॉट कंपनी ने बिक्री में फर्जीवाड़े के कारण ही इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। देश के 5 सुपर स्टॉकिस्ट में से 2 फर्म शुभम जायसवाल के सिंडिकेट की थी। दुबई में बैठे शुभम ने वाराणसी से लेकर मुंबई और दुबई तक करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। शुभम ने अमित सिंह टाटा को 2 बार दुबई और पटाया की सैर भी करवाई है। इस बीच अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें अमित अपने साथियों के साथ एक युवक की मारपीट
करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वायरल वीडियो वाराणसी के रोहनिया का बताया जा रहा है। पुलिस अब लुकआउट नोटिस के जरिए दुबई भाग चुके किंगपिन शुभम जायसवाल को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी तस्वीर धनंजय सिंह के साथ भी है। बता दें कि यूपी एसटीएफ ने फेंसिडिल कफ सिरप की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मामले में अमित सिंह टाटा को बीते दिनों ही गिरफ्तार किया था। बढ़ते हैं चौथे खबर की ओर। 54वें यूएई यूनियन डे पर राहत की बारिश, कैदियों की रिहाई और परिवार में खुशियां लौटी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2937 कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेल में बंद इन लोगों पर लगे जुर्माने और बाकी पैसे भी सरकार ही भरेगी। मतलब जो पेनाल्टी सजा का हिस्सा थी वो भी अब माफ जैसी हो गई है। ये कदम कई परिवारों के लिए बड़ी राहत है। अब उनके अपने घर वापस लौट सकेंगे। यूएई के 54वें ईद अल एतिहाद यानी यूनियन डे समारोह के मौके पर लिया गया यह फैसला सरकार की इस सोच को दर्शाता है कि रिहा किए गए कैदियों को नया जीवन शुरू करने का मौका मिले, उनके परिवारों पर बोझ कम हो और उनके घरों में दोबारा खुशियां लौट सके। ये पहल राष्ट्रपति के उस बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जिसका मकसद समाज में स्थिरता बढ़ाना, लोगों के बीच एकता मजबूती देना और रिहा किए गए कैदियों को सुधार एवं दोबारा आगे बढ़ने का मौका देना है। बढ़ते पांचवी खबर की ओर। दुबई नौकरी के नाम पर ठगी, मेरठ के युवा से लाखों ले उड़े ठग। दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ितों का आरोप है कि रकम लेने के बावजूद आरोपियों ने उन्हें विदेश नहीं भेजा और अब रुपए वापस करने से भी इनकार कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने सीओ और एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। मेरठ जिले के सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा हरा के रहने वाले महराज ने बताया है कि वह मेरठ के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मई 2023 में उसी ग्रुप में दुबई में नौकरी की सूचना डाली गई थी। संपर्क करने पर आरोपी ने बताया कि उसका जानने वाला दुबई में रहता है और वह ज्वेलरी के दुकान पर नौकरी लगा सकता है। दुबई भेजने का खर्च 80,000 रुपए बताया गया। आरोपी की बातों में आकर सलीम ने 80,000, आरिफ ने 50,000, अबुल कलाम ने 55,000 और साबिर ने 40,000 रुपए आरोपी के बताए बैंक खाते में जमा कर दिए। कई दिन बीतने पर भी जब उन्होंने नौकरी की स्थिति पूछी तो आरोपी ने और पैसे मांग लिए। मना करने पर आरोपी ने विदेश भेजने से इनकार कर दिया और कॉल उठानी बंद कर दी। इतना ही नहीं, वह पीड़ितों को उनकी रकम लौटाने से भी मना कर रहा है। पीड़ितों ने सीओ और एसएसपी को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। और जानेंगे कि आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.86 रुपया है, जो पिछले दिन 23.80 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.10 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 37.98 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.54 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.78 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.78 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.81 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.67 भूटानी करेंसी था। जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 381 दिरहम है, जो पिछले दिन 380.75 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,283 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 463.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,293 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 463.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 500.50 दिरहम है, जो पिछले दिन 500.25 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो आज 12,194 है। और जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक यूएई दिरहम में 24.34 रुपया है, जो पिछले दिन 24.28 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.92 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.79 नेपाली रुपये था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.28 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.24 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.37 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.39 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 24.32 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.17 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।